तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। और हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि बेस्ड था आपके पास सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने आपको करवा दिया है। और अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जहां पे हमारे पास जो टॉपिक है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए वो है आपके पास इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, और कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं वो सभी चीजों के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इवेंट क्या होता है। क्योंकि आप लोगों को सैंपल स्पेस समझ में आ गया है तो आपको मैं बता दूं इवेंट कुछ और नहीं है, ये आपके पास एक सबसेट होता है। किसका? सैंपल स्पेस का। अब जिसको सबसेट नहीं पता कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये 1 2 3 है और ये वाली चीज को मान लेते हैं सैंपल स्पेस को कि ये 1 2 3 4 5 6 है। लाइक 1 डाइस को मैंने क्या किया हुआ है, रोल किया हुआ, राइट। मैंने 1 डाइस लिया और रोल कर दिया तो उसका सैंपल स्पेस ये निकल कर आएगा 1 2 6, आपको भी पता है, राइट। और अगर मैंने एक इवेंट ले लिया जिसमें नंबर जो है वो लेस देन 4 है, क्या है ये? लेस देन 4 है, और ये सैंपल स्पेस है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो है वो इसका सबसेट है? नहीं पता, अब समझाता हूं। अगर इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें हैं तो ये जो सेट है वो आपके पास सबसेट कहलाता है। ओके, तो मैं यहां से 100% कह सकता हूं कि ये जो है वो सबसेट है किसका? एस का। बोले तो सैंपल स्पेस का। इट मींस दिस इवेंट विल बी द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। और सिंपली आप कह सकते हो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं भाई। चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक कुछ और नहीं है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करेंगे। देखो भाई, अगर मेरे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपके पास सिंपल इवेंट। क्या होता है सिंपल इवेंट भाई? तो सिंपल इवेंट में क्या होता है, आपके पास ओनली वन सैंपल पॉइंट देखने को मिलता है। ओनली वन सैंपल पॉइंट देखने को मिलता है। अब सैंपल पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर करवाया हुआ है, बट फिर भी अभी मैं वापस समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने सैंपल स्पेस लिया अगेन 1 डाइस का, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। और मैंने बोल दिया एक सेट ए है, एक इवेंट ए है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NE1, अरे भाई NE1 प्राइम नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NE1 प्राइम नंबर को। अब बता सकते हैं कि एक जो इवन प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? क्या इनमें से बताना है? तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, और वैसे भी 2 ही होता है, कुछ भी लेंगे तो इसके अंदर जो सैंपल पॉइंट है वो क्या है? 2 आया, ठीक है। किसी भी सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर के पॉइंट्स को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो जब हमने एक इवेंट को डिफाइन किया कि वो एक इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 निकल कर आएगा, इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। फाइन, तो ये जो ए है वो हमने डिफाइन कर दिया इवेंट को। अब मुझे पता करना है कि ये जो ए इवेंट है वो सिंपल इवेंट है या फिर नहीं है। तो सिंपल इवेंट होने की क्या कंडीशन है? ओनली वन सैंपल पॉइंट होने चाहिए। तो क्या इस इवेंट के अंदर क्या एक ही सैंपल पॉइंट है? यस, ओनली 2, ओनली वन सैंपल स्पेस है। समझ रहे हो मेरे? सैंपल पॉइंट है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए इसको मैं क्या बोल दूंगा? ये सिंपल इवेंट। क्लियर है? चलो दूसरे इवेंट की बात करेंगे। तो दूसरा इवेंट है आपके पास कंपाउंड इवेंट। वेरी सिंपल। कंपाउंड इवेंट की कंडीशन होती है मोर देन वन सैंपल पॉइंट। मोर देन वन सैंपल पॉइंट। अभी अभी आपने देखा कि हमने सैंपल स्पेस को डिफाइन किया, 1 डाइस को जो थ्रो किया था, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं भाई, ठीक है। अब अगर मैंने एक इवेंट को मान लो डिफाइन करता हूं, कैसे डिफाइन कर दूं? चलो ऑड नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक को हमने कैसे डिफाइन कर दिया भाई? ऑड नंबर से। तो ऑड नंबर इनमें से क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। अब बताना मुझे, क्या इसके अंदर जो सैंपल पॉइंट है क्या एक ही है? नहीं, आप बोलोगे 1 2 एंड 3 सैंपल पॉइंट्स हैं। तो जब एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स आ जाते हैं तो उस केस में हम किसी भी इवेंट को कंपाउंड इवेंट के नाम से जानते हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को किसी भी तरीके से सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में किसी भी तरह का जो डाउट है वो होना चाहिए। उसके बाद 2 चीज आते हैं। एक आता है श्योर इवेंट, जिसे हम सर्टेन इवेंट के नाम से जानते हैं, सर्टेन इवेंट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इसको आप पॉसिबल इवेंट भी बोलो 100%, बट ठीक है रहने दो। इम्पॉसिबल इवेंट
पॉसिबल बोलते हैं तो 100% की बात नहीं आती, लेकिन श्योर या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं तो उस केस में क्या होता है 100% की श्योरिटी होती है। तो इसमें क्या होता है 100% की श्योरिटी होती है और इसमें 0% की श्योरिटी होती है। ठीक है, दोनों में श्योरिटी होती है, ठीक है ना। 100% श्योरिटी दोनों में होती है, किसी में हाँ की होती है, किसी में ना की होती है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मान लेते हैं बहुत सारी चॉकलेट्स पड़े हैं। तो मान लेते हैं ब्रांड XYZ, कुछ भी मान लेते हैं XYZ चॉकलेट्स पड़े हैं। XYZ के जगह कोई भी आप ब्रांड अपने माइंड में सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर कौन सा चॉकलेट्स पड़ा है, XYZ पड़ा है। ठीक है, ओके फाइन। अब अगर मैं यहां से एक चॉकलेट को निकालता हूं तो वो कौन से ब्रांड का चॉकलेट निकलेगा, XYZ का ही ब्रांड का चॉकलेट निकलेगा, कोई और तो नहीं निकल सकता। हमें पहले से पता था कि इसके अंदर XYZ ब्रांड का चॉकलेट है और इसमें से रेंडमली अगर मैं निकालता हूं तो भी क्या निकलेगा, XYZ का ही चॉकलेट निकलेगा। इट मींस वी वर ऑलरेडी 100% श्योर दैट जो इसके अंदर था वही निकलेगा और कुछ निकलने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, चांसेस नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इस टाइप के जो इवेंट होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होता है, और नहीं तो 1 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100% भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भी। लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट की बात करता हूं। एक चीज बताना, इसी बॉक्स का मैंने एग्जांपल लिया और मैं कहता हूं मैं इसके अंदर अपना हाथ डालूंगा और एक चॉकलेट निकालूंगा और वो एक जो चॉकलेट होगा वो ABC ब्रांड का आ जाएगा। बताओ जा, इसके अंदर मैंने डाला था XYZ ब्रांड का, तो क्या यहां से ABC ब्रांड का चॉकलेट निकल सकता है, बताना जरा। पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। जिस ब्रांड का उसके अंदर डालोगे चॉकलेट भाई उसी ब्रांड का तो निकलेगा ना, दूसरे ब्रांड का आपस में थोड़ी चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो दूसरे ब्रांड का चॉकलेट नहीं निकल सकता। इस बार भी हम 100% श्योर थे, लेकिन इस बात के लिए श्योर थे कि जो हम निकालना चाह रहे हैं XYZ का वो नहीं निकलेगा, मतलब कोई और चॉकलेट आप नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0% बोलो या फिर 0 बोलो, नो प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये जो दोनों इवेंट्स थे वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब एक दो तीन चार हो गया ना, पांचवा इवेंट आप समझो, अच्छे समझना। एक होता है इवेंट A और B और एक होता है इवेंट A एंड B। इन दोनों को बेहतरीन तरीके से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज A और B का यहां पे मतलब होता है A यूनियन B। ठीक है, और A एंड B का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा आपको A और B दिया रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, A और B क्या रहेगा, दिया रहेगा। ए यूनियन निकालना सिखा देता हूं मैं आपको, फिर आगे ये कैसे काम आएगा टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें समझा दी जाएगी। ए पता है आपको, मान लेते हैं बी पता है आपके पास, 2 3 और 4 ले लिया। तो ए यूनियन बी जो होता है ना, ए यूनियन बी, वो कुछ नहीं होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करना होता है। तो इस वाले सेट के एलिमेंट और इस वाले सेट के एलिमेंट को आपको क्या करना है, साथ में लिख देना और कुछ नहीं, बट द रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन द सेट। तो इसीलिए हम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, ओनली सिंगल टाइम। जब ए एंड बी बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है, देखो इसको हम पढ़ते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन। तो यूनियन मतलब क्या, इकट्ठे कर देना। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन निकालना, जो दोनों में हो। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूं तो इन दोनों में जो है वही लूंगा, जैसे कि 2 है और 3 है, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकता। तो बस आपको इसमें इतना ही पता होना चाहिए, बाकी बात की जो चीजें हैं वो आगे आपको समझाई जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। छठा हो गया, 6 इवेंट हो गए। सातवां इवेंट समझो, ए बट नॉट बी, और आठवां इवेंट समझो बी बट नॉट ए। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम टू सेम है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया ए 1 2 3 4, बी लिया मैंने 3 4 5 6। देखो ए बट नॉट बी का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन नॉट बी, और इसका मतलब है ए में से आप माइनस कर दो, ए में से आप माइनस कर दो, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं, सेट्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए में से आप माइनस कर दोगे, उन्हीं के बीच का इंटरसेक्शन और कुछ नहीं, ए में से हटा दोगे। तो ए वाले क्या है एलिमेंट्स, ये चीज है, तो आप यहां लिखोगे 1 2 3 4। ठीक है,
और उसमें से आप हटा रहे हो ए इंटरसेक्शन बी। अब बताना जरा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3 और 4 नहीं है, बताना। अभी भी तो बताया दोनों में जो कॉमन होता है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो ये और ये हट जाता है कॉमन, तो जो बचता है वो क्या बचता है 1, 2 बचता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स ऐसे करके हम निकालते थे। सिमिलरली बी बट नॉट ए आप कर लोगे, बताओ मुझे बी बट नॉट ए, तो अब की बार बी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसमें से आप हटा दोगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताना जरा। बी में से आपको हटाना पड़ेगा, चलो नंबर की बात कर लेते हैं, तो बी में से हटाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी। तो ये चीज हो गई, इसमें से हटा दो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है भाई 3, 4, 3, 4, 3, 4। तो अब इसमें क्या बच जाएगा, 3 और 4 गायब हो जाएगा तो 3 and 6 बच जाएगा। सॉरी 3 and 4 गायब हो जाएगा तो 5 and 6 बचेगा ना, 5 and 6 बचेगा। तो कुछ इस तरीके से ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आगे की बात करते हैं, कितने इवेंट्स हो गए, 6 हो गए ना, 8 हो गए भाई, इतनी जल्दी 8 हो गए। चलो 9 की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझते हैं, मान लो कि ए लिया मैंने 1, 2, 3, बी लिया मैंने 2, 4, 6, जरा बताना 1, 2, 3 नहीं लेंगे, इसमें 1, 3, 5 ले लेता हूँ, 1, 3, 5 ले लेता हूँ, और इसमें 2, 4, 6 ले लिए। इसमें 1 से 6 तक के सारे ऑड नंबर डाल दिए, इसमें 1 से आपके पास 6 तक के सारे इवन नंबर डाल दिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इनका इंटरसेक्शन बताना भाई। इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ नहीं 5 आएगा, जिसे आप 0 भी बोल सकते हो। तो ऐसा इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, नथिंग कॉमन, उस इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूड कर रखा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बोलो समझ में आई इतनी बात, डन है। आई होप आप सभी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गए होंगे। आइए 10 नंबर को समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट। ध्यान से समझना, यहाँ पे सैंपल स्पेस डिफाइन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो डाइस वाले ही ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेस्ट रहेगा इस केस में, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भी, नहीं तो अब नॉर्मली 2 सेट है, तो बस आप कॉमन देख लो, बिंदास रहो। कॉमन कुछ नहीं आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, अगर आपने एक इवेंट को एक ए से डिफाइन किया है, दूसरे इवेंट को आपने बी से डिफाइन किया है, तीसरे इवेंट को आपने सी से डिफाइन किया, चौथे इवेंट को आपने डी से डिफाइन किया, डॉट डॉट डॉट, आप कितने भी इवेंट्स ले लो नो प्रॉब्लम, बट सभी का यूनियन लेने के बाद आपके पास सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। आप 2 ले सकते हैं मिनिमम, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मर्जी है। आप सभी इवेंट्स को अगर आपस में मर्ज कर दें, यूनियन ले लें, कंबाइन कर दें, तो उस केस में आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब समझाता हूं कैसे, ध्यान समझना। मैंने यही एग्जांपल लेता हूं, चलो 1, 3, 5 ऑड नंबर लिया। देखो सैंपल स्पेस पहली चीज तो मैंने डिफाइन कर दिया किससे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। बोले तो 1 डाइस को मैंने रोल किया हुआ, राइट। मैंने जैसे 1 डाइस को रोल किया, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। फिर मैंने 2 इवेंट्स को डिफाइन किए, पहले ऑड नंबर से, किससे, ऑड नंबर, और दूसरे वाले को मैंने बोल दिया कि ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो 2, 4 और 6 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसे और भी ज्यादा आप करना चाहो तो कर लो ना भाई, वैसे ये 2 इनफ रहेंगे। इन दोनों का करना यूनियन, देखना ए यूनियन बी क्या आएगा बताना जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलो हाँ या नहीं। समझ में आई ये बात, ठीक है। ए और यूनियन बी करा तो क्या आ गया, 1 to 6 आ गया। मतलब ए और बी क्या है आपके पास, ए और बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आई इतनी बात, एग्जॉस्टिव इवेंट्स इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है फाइन। अगर मैं सी और कुछ डिफाइन कर दूं, लेट्स से यहाँ पे प्राइम नंबर बोल दिया मैंने, 2, 3, 5 ले लिया, 2, 3, 5 ले लिया, है ना, सिंपल स्पेस पे से, ठीक है, डन है। अब इन सभी को कंबाइन करूंगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी, स्टिल आई विल गेट 1, 2, 3, 4, 5 and 6। बोलो हाँ या नहीं। रिपीटेशन तो अलाउ होता ही नहीं वैसे भी सेट्स में, तो ये ए बी और सी अब तीनों को कंबाइन करिए तब भी ये क्या है आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। बताओ इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये 10 इवेंट्स क्लियर हो जाने चाहिए आप लोगों को। आइए 11th नंबर के इवेंट्स पे आते हैं, जिसमें बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये क्या नया वाला है भाई, इसमें तो दोनों नाम दे दिए पीछे जो भी हमने समझे। ध्यान से सुनो, ऐसा इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या फिर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आगे पीछे कर तो नो प्रॉब्लम। एग्जांपल फिर से लेते हैं, वही सेम टू सेम। मैंने लिया सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 से, और सेट ए को डिफाइन कर दिया मैंने ऑड नंबर से,
सेट बी को मैंने डिफाइन कर दिया इवन नंबर से 2 4 6, तो ऑड नंबर से डिफाइन किया तो 1 2 3 थोड़ी आएगा भाई, 1 3 5 आएगा, 1 3 5 आएगा। बता दो भाई किसी भी तरह की कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है डन है। अच्छा इसमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली चीज ए इंटरसेक्शन बी 0 आना चाहिए, बोले तो नील आना चाहिए, 5 आना चाहिए, एम्प्टी सेट होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी चीज ए यूनियन बी जो है वो क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस। और मेरे हिसाब से अगर आप नोटिस करें तभी सेम ही चीज तो करा भाई, सैंपल स्पेस ही तो आ रहा है, क्या आ रहा है? नया थोड़ी आ रहा है, समझ रहे? कुछ अलग थोड़ी आ रहा है। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो 1 2 6 नहीं आ जाएगा, बताना जरा। कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया ना? बस यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था हमें, और कुछ चाहिए ही नहीं भाई। समझ रहे मेरे बात को? डन है। 11th समझ में आ गया। आइए एक और समझ लेते हैं 12th, और ये आपके पास लास्ट है, और ये शायद आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट ठीक है, छोटी सी चीज है, समझ लीजिए। 12th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? कहता है अगर आपके पास एक सेट ए है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में निकाला आपने ए इंटरसेक्शन बी, आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, वो किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बात बन जाएगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। एग्जांपल लेते हैं, बेहतरीन समझ में आएगा। सैंपल स्पेस फिर से मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 से हमने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। इवेंट को डिफाइन करते हैं ए को चलो 1 2 3 से, और इवेंट बी को हम चलो डिफाइन करते हैं 3 4 5 एंड 6 से। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अब पहले आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कॉमन क्या है दोनों में? सिर्फ 3 है, फाइन। और क्या चाहिए? बस ये निकाल दिया, और ए और बी तो हमें पहले से ही पता है। चलो ठीक है, अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है, दिख रहा है आपको, एक ही सैंपल पॉइंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, है ना? ये देखो, नंबर ऑफ द इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस, है ना? n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s से हम डिफाइन करते थे, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। टोटल 6 थे ना सैंपल स्पेस में। उसके बाद p ऑफ a निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी आएगी? 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ b को डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 4/6 विच इज 2/3। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, डन है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, अगर होता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट से, अदरवाइज नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 शुड बी इक्वल टू पी ऑफ ए विच इज 1/2 इंटू पी ऑफ बी विच इज 2/3। से ये कैंसिल हो गया, 1/6 इज इक्वल टू 1/3 बचा। बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर these two events are not independent। आई बात समझ में? अगर इक्वल आ जाते तो इंडिपेंडेंट हो जाते। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको मैंने एग्जांपल के साथ साथ 12 इवेंट्स जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए, और अब बारी है हमारे पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर मतलब मुश्किल होते हैं, बच्चों वाले सवाल होते हैं। देखना अभी आप तुरंत बता दोगे, देखना अभी आप क्या करोगे? तुरंत बता दोगे, बच्चों वाले सवाल है भाई। आप समझाता हूं कैसे करेंगे इन सवालों को हम। जैसे कि आप सवाल देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है कि इफ अ पेयर ऑफ डाइस, देखो सैंपल स्पेस बनाना हमने आपको सिखा दिया है, तो इसमें अब आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे पेयर ऑफ डाइस के लिए। तो यहाँ पे 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6। मैं पूरा लिखूंगा तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अपना टाइम खराब ना करें। 2,2, 2,3, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा दिया तो आप लोगों को आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? 2,6, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, डन, ठीक है। चलो अब 5 का करेंगे तो आ जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, उसके बाद 6, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. So these are the sample space for the pair of dice, right? And a coin are tossed. देखो इधर इसमें क्या क्या, ये थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आ गया? पहला दूसरा क्यों नहीं कर रहे हम? कोई नहीं, पहले ये कर लेते हैं, अब लिख चुके हैं। तो पेयर ऑफ डाइस को उछाला है एंड अ कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और कॉइन को भी हमने क्या किया है?
साइमल्टेनियसली टॉस किया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज बोला है कि 2 डाइस थे, हमने उछाल दिए, फेंक दिए, रोल कर दिए। फिर कहता है कॉइन को भी साथ में, जैसे एक डाइस लिया, ये पिद्दा सा, एक नहीं 2 लिए, दो लिया हमने डाइस और एक लिया हमने कॉइन, और इन तीनों चीजों को धड़ाम से हमने फेंक दिया। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगे वो हमसे पूछे गए। तो मेरे बात ध्यान सुनिएगा, ये तो पॉसिबिलिटी 2 डाइस का लिया आपने, अभी कॉइन भी तो आएगा इसमें। जब कॉइन आएगा तो सबके साथ क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। सबके साथ क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। सबके साथ 36 के 36 के साथ क्या आएगा, हेड आएगा। दूसरी चीज, सबके साथ टेल भी आएगा। तो जो टोटल सैंपल पॉइंट्स पूछे गए हैं वो कितने होंगे, 36 प्लस 36 बोले तो 72। आपको बनाना नहीं था इसमें, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन पूछेगा पेयर ऑफ डाइस का, मैंने कॉइन भी नहीं देखा था इसलिए फटाक से बना दिया। लेकिन दिमाग अगर आप लगाओ तो आपको पता चलेगा कि हेड सबके साथ आएगा और टेल भी सबके साथ आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 72। सैंपल स्पेस के अंदर जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, 72। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो इन सभी से 72 से हम कितने इवेंट्स बना सकते हैं। एक बात बताना, अभी मैंने इवेंट्स की क्या डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, पॉसिबल सबसेट्स। बेसिकली सबसेट्स ही क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। किसका, सैंपल स्पेस का। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सैंपल स्पेस में 1 और 2 है, सिर्फ सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं, और इसमें मैं टोटल कितने इवेंट्स बना सकता हूं वो पूछी जा रही है आपसे। कितने इवेंट्स बना सकते हो बताना जरा। जितने इसके सबसेट बनेंगे उतने इसके इवेंट बनेंगे, बोलो हाँ या नहीं। जितने इसके सबसेट बनेंगे उतने इसके क्या बनेंगे, इवेंट बनेंगे। और किसी भी सेट का सबसेट कैसे पता करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 raised to power n where n is the number of elements of the given set। तो 2 की पावर यहां पे कर दूंगा मैं, 2 एलिमेंट है 2, तो 2 2 जा 4। इसका मतलब टोटल 4 इवेंट्स इससे बन सकता है। तो आप जरा बता सकते हो कि इस पूरे से टोटल इवेंट्स कितने बन जाएंगे भाई। तो टोटल इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2, तो 2 raised to power 72 आपके पास बन जाएंगे टोटल सैंपल, टोटल पॉसिबल इवेंट्स। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट भाई, बहुत प्यारा। चलो 3 था तो पहले 2 भी होगा कहीं, ये रहा मेरे पास 2, और 2 है तो ए भी होगा भाई, बताओ हाँ या नहीं। तो पहले 1 कर लेते हैं। चलो कहते हैं इसमें हमने एक डाइस को रोल किया है और ई इवेंट को बोल रखा है कि वो 4 दिखाता है। तो एक इवेंट ई हो गया जो कि 4 दिखाता है। सैंपल स्पेस पता चल गया होगा, क्या आएगा भाई 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, सिंपल है। एक और इवेंट बोल रखा है, ए नहीं ई बोला इवेंट का नाम, तो ई लिखेंगे। और दूसरा इवेंट को एफ बोला है, एफ, और एफ को कहता है कि डाई शोज एन इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2 4 एंड 6। आर ई एंड वी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बताना जरा, अभी हमने आपको बताया कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फिर से बता रहा हूं, वो इवेंट होता है जिनमें 2 इवेंट होते हैं और दोनों इवेंट के बीच का हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन देखते हैं। अगर कॉमन पोर्शन कुछ नहीं आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। और अगर कुछ आ जाए, जो कि इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 दोनों में कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जाता है एक हमने एक डाइस को थ्रो किया हुआ है भाई, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब करना है सैंपल। पहला ए है कि नंबर लेस देन 7। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा मेरे पास भाई 1 2 3 4 5 6, बोलो किसी तरह की कोई समस्या। और इवेंट ए को डिफाइन करना है कि लेस देन कितना होना चाहिए 7, लेस देन कितना होना चाहिए 7। तो भाई लेस देन 7 तो सारे ही हैं, तो ए इवेंट में क्या आ जाएंगे आपके पास, सारे के सारे आ जाएंगे। चलो बी इवेंट की बात करते हैं। बी में कहता है नंबर ग्रेटर देन 7। क्या नंबर ग्रेटर देन 7 कुछ मिलेगा भाई, नहीं, तो इसको बोल देंगे हम एम्प्टी सेट, खाली रख दोगे। सी में क्या बोल रखा है इन्होंने, सी में बोल रखा है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। चलो डी की बात करते हैं। नंबर लेस देन 4 बोला है तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ई वाला इवेंट भाई, ई वाले में बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो वो सिर्फ 5 और 6 हो जाएगा भाई। और भी कुछ बोला है एफ इवेंट बोला है ए नंबर नॉट लेस देन 3, लेस देन 3 से नंबर नहीं होना चाहिए, तो ई हो गया। अब आ जाएंगे हमारे पास एफ में। तो देखो नंबर नॉट लेस देन 3 का क्या मतलब है, मतलब 2 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, उसके बाद के सारे हो सकते हैं। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। ये हमने सारे इवेंट्स को डिफाइन कर दिया। अब क्या आप मुझे बताना जरा ए यूनियन बी नहीं निकाल पाओगे भाई, ए यूनियन बी। चलो हम निकालते जाते हैं फटाफट।
तो ए यूनियन बी जब मैं निकालने के लिए जाऊंगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए और बी को कंबाइन करेंगे तो यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 एंड 6 ही देखने को मिल जाएगा। ये हो गया भाई। इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन, तो क्या दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 5 ही आ जाएगा। ए माइनस सी निकालना है भाई, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए यहाँ है सी यहाँ है, कॉमन पोर्शन हटा दो और ए जो पहले लिखा रहेगा उसका आंसर लिखा जाएगा। तो 3 और 6 को हटा दो, 3 और 6 को हटाओगे तो आ जाएगा 1 2 4 एंड 5 आ जाएगा। चलो और क्या पूछा है भाई, डी माइनस ई भी पूछा है, बिल्कुल सेम टू सेम कर दो भाई। डी यहाँ है, ई यहाँ है, 5 और 6 कुछ नहीं हटेगा तो 1 2 3 ही बचा रह जाएगा भाई। और क्या पूछा है भाई, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ के बीच में कॉमन पूछा है तो 5 और 6 ही तो कॉमन है, देख लो अच्छे से आप। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 5,6 आ जाएगा, 5,6 आ जाएगा। बताओ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टेंशन नहीं लेना है भाई, भेज देना है, आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। देखो 3 बॉयज मतलब ये सभी के सभी अलग अलग बॉयज होंगे, सेम बॉयज 3 टाइम्स कैसे होगा, है ना। तो इसको नेमिंग कर देना फटाफट, B1 B2 एंड B3, फिर गर्ल्स के लिए G1 एंड G2। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 हो जाएंगे। कहते हैं 2 चिल्ड्रन को हमने सेलेक्ट किया है और हमें सैंपल स्पेस को डिफाइन करना है। पहले आप सैंपल स्पेस बनाने फिर आगे जाएं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज 2 को चाहिए, कोई भी 2 चिल्ड्रन बोला है, कोई 2 बॉयज गर्ल्स नहीं बोल रखे, ठीक है। चिल्ड्रन तो कोई सा भी आ सकता है। B1 के साथ सबकी कॉम्बिनेशन बना दो, B2 की बना दो, खुद के साथ नहीं बना ले ठीक है। तो आपके पास B1 के साथ B3 भी हो जाएगा और बस B1 के साथ G1 भी हो जाएगा, B1 के साथ G2 भी हो जाएगा। कोई समस्या भाई, देख लो अच्छे से। B1 ने सबके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। चलो अब हम क्या करेंगे, B2 की कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अच्छा एक चीज बताना, B2 क्या इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है भाई। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, रहेंगे तो वही दोनों ना, समझ रहे। तो इसे इसको करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर मत देखना, B2 और B1 हो जाएगा। फिर B1 कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। B2 किसके साथ आ जाएगा भाई, B2 B3 के साथ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो और किसके साथ आ जाएगा, B2 G1 के साथ आ जाएगा और B2 जो है किसके साथ आ जाएगा, G2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। चलो तो B2 का हमने काम, B1 का काम कर दिया, B2 का भी काम कर दिया, B3 का भी कर दें। तो B3 का कॉम्बिनेशन क्या B1 के साथ बनेगा? नहीं, बन चुका ऑलरेडी, नहीं बना सकता। B3 का कॉम्बिनेशन B2 के साथ बनेगा? बना चुका, नहीं बन सकता। B3 खुद के साथ वैसे नहीं बनाएगा। तो B3 और G1 बना सकता है, B3 और G1 बना सकता है, B3 G1 बना सकता है, B3 G2 बना सकता है। और कहीं कुछ बनेगा क्या? और इनके साथ तो वैसे भी बन चुका, तो नहीं बनेगा, ठीक है, डन है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं G1 इसके साथ नहीं बना सकते क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन G1 इसके साथ जरूर बना सकता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, अच्छे से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो देख लीजिएगा। ये आपका हुआ सैंपल स्पेस। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमसे कहा जाता है बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर बॉयज, कि दोनों क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो आप मर्जी आप सेट ए बोल दीजिए और उसके अंदर क्या लिखोगे, एक ये और एक ये और एक, बस, क्योंकि यही 3 आपके पास है जिनमें दोनों ही क्या बॉयज हैं। फिर दूसरे में बोलता है 1 बॉय 1 गर्ल, बाकी सब में 1 बॉय 1 गर्ल है क्या? नहीं, बाकी सब में क्या होंगे, बी वाले में ये वाले, देखो 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल, इसको मत लीजिएगा। तो ये आपके पास इसमें लिख दीजिए, यही आपके पास इवेंट ए एंड इवेंट बी आपके पास कहलाएगा। क्लियर है, डन है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमसे कुछ कुछ कहा गया है। इसमें हमसे कहा जाता है, नंबर लिया हमने 1 2 3 4 और लिख दिया किसी भी 4 स्लिप्स ऑफ द पेपर, पेपर के टुकड़े लिए, उसमें 4 तक लिख दिए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर हमसे कहते हैं 1 आफ्टर 1 निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला निकाला है तो आपके पास उसको रिप्लेस नहीं किया है और दूसरा भी निकाल लिया, तो 2 के पेयर बना रहे हैं। बनाते जाओ, क्या बन सकता है, 1 के साथ 2 का बन सकता है, 1 के साथ 3 के साथ बन सकता है, 1 के साथ 4 बन सकता है। और क्या बनेगा, ठीक है, 2 के साथ 1 बन सकता है, 2 के साथ 3 बन सकता है, खुद के साथ तो नहीं निकल सकता, 2 के साथ 4, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, फिर 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक भाई डन है। तो ये आपके पास जो होंगे वो सभी के सभी पेयर्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ये आपका सैंपल स्पेस तैयार है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमसे कहा गया है। पहला कहता है कि फर्स्ट नंबर लार्जर देन सेकंड, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई। अब भाई इसमें तो देख तो लोगे ना सेट ए में कि फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, लार्जर देन सेकंड, तो ये तीनों तो वैसे नहीं है,
ये तीनों तो वैसे नहीं है, फर्स्ट नंबर लार्जर देन सेकंड, ये 3 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, यही 6 आप इसमें लिख देंगे, खत्म बात। दूसरे में आते हैं सेकंड नंबर ग्रेटर देन 2, सेकंड नंबर ग्रेटर देन 2, सेकंड नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब एक ये वाला ले लेंगे, 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 एक ये वाला ले लेंगे और एक ये वाला ले लेंगे, सर्कल वाले सारे, ये इवेंट नंबर बी हो गया भाई आपके पास। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, सी ले लेते हैं। सम इज 6 और 7, या तो 6 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए, वो ले सकते हैं। 6 और 7 दोनों का सम कितना होना चाहिए, 6 और 7, तो ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, इनको मैं अलग से मार्क कर देता हूं, ये ले लो, ये ले लो, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, और किसी का आ रहा है, और किसी को ऐड करके आ रहा है 6 और 7, एक ये आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है एक ये आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सभी आप ले लेंगे 6 और 7 में। डी में बोला सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, सेकंड वाला क्या होना चाहिए, फर्स्ट के ट्वाइस होना चाहिए, तो 1 2 ले सकते हो, सेकंड नंबर पहले का डबल है। ठीक है, और ये वाला ले सकता हूं, सेकंड नंबर पहले का क्या डबल है, और कहीं कुछ है क्या, सेकंड नंबर पहले का डबल नहीं है, सिर्फ यही आपके पास 2 देखने को मिलेंगे। वेरी इजी, कहता है विच पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसको बोल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी तक यही चीज बताते आ रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, वेरी इजी पीजी। चले भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जाता है ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, अब की बार पेयर ऑफ डाइस को रोल कराएं, कहते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट सम इज ग्रेटर देन 8, तो ऐसे सवाल तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिए हैं। 36 सैंपल स्पेस बनेंगे, जिस भी पेयर में ऐड करने पे ग्रेटर देन 8 आ रहा है वो इवेंट ले लो। बी में क्या बोल रखा है, 2 occurs on either dice, मतलब 2 तो एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, टोटल 11 पॉसिबिलिटीज बनते थे इसमें, आपको बता रखा है। सी इवेंट को बोल रखा है सम होना चाहिए एटलीस्ट 7, मतलब 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, वो सभी लेने हैं आपके पास। फिर कहते हैं एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, इवेंट सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, मतलब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड का मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कि वो सम क्या होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, 8 भी हो सकता है, सम 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, लाइक सम 9 लेना पड़ेगा और सम 12 लेना पड़ेगा, और कोई तो मल्टीपल होगा नहीं, तो इसमें यही चीज आपको देखना है। अब आपको ये छोटी छोटी चीज इंटरसेक्शन यूनियन हमने कई बार बता रखा है, और कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसके लिए देख लो कि दोनों इवेंट में कौन से 2 ऐसे इवेंट है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वही आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाएगा। छोटी सी चीज है भाई, इनमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, 7 8 9 9, 3 क्वेश्चंस मोर, आइए इनको भी हम फटाफट आप लोगों को डिस्कस करवा देते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, पीछे वाला आप चेकआउट कर सकते हो, 2 पेयर ऑफ डाइस वाले है ना, पेयर ऑफ डाइस वाले आई मीन। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स वाला एक बार मैं समझा देता हूँ ऑलरेडी, हालांकि मैंने आप लोगों को सैंपल स्पेस की बात बता रखी है, तो सैंपल स्पेस कैसे बनाते थे, 2 कॉइन का लिख देना होता था हमें, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ऐसे करके, याद आ रहा है, तो एक बार मैं ऊपर लिख दूंगा और एक बार मैं नीचे लिख लूंगा, और ऊपर वाले में हेड लगा दो और नीचे वाले में टेल लगा दो, तो आपके पास 3 कॉइन का जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास तैयार हो जाएगा, टेंशन फ्री। डन है यहां तक? चलो भाई, अब क्या करने के लिए बोल रखा है, ए को क्या बता रखा है, नो हेड अपीयर्स, मतलब कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो अकेला कौन सा होगा, एक मिनट, ऊपर हेड लगाया तो नीचे तो टेल लगाना पड़ेगा ना भाई, माय मिस्टेक, सॉरी, तो नीचे क्या लगाओगे आप, टेल लगाओगे, चलो लगा दिया, तो जिसमें कोई भी हेड ना हो क्या होंगे आपके पास, एक ही अकेला यही होगा, टी टी टी। ठीक है, नेक्स्ट बी को बोल रखा है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, तो एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स वाले कौन कौन से हो जाएंगे भाई, जिसमें एक ही हेड आता हो, जैसे कि एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, बस यही 3 आपको देखने को मिलेंगे, तो बी जो इवेंट हो जाएगा वो आपके पास टी टी एच हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, एंड टी एच टी हो जाएगा, बस ये बी हो जाएगा। सी में बोला एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 तो हो और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये चारों आपके पास इसमें आ गए और कुछ नहीं, ये चारों आ गए, जिसमें 2 है और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का ये मीनिंग होता है। अब ए और बी और सी तो हमने कर दिया, अब हमें इसमें बोला है कि डू एबीसी फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कहते हैं अगर हमने इन तीनों का आपस में यूनियन कर दिया तो क्या वो, पहली बात क्या तीनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा, राइट,
ठीक है, क्या वो तीनों को कंबाइन करने पे सैंपल स्पेस आ रहा है? तो आप साफ साफ देख सकते हो कि पहले में ये आया, दूसरे में ये तीनों आए और तीसरे में ये चारों आए, तो टोटल तो बन तो रहा है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। समझ में आई इतनी बात? यही तो अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया था पीछे, बस हमने डाइस कर लिया था एग्जांपल। आइए लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि नंबर 1 2 3 4 हैं, ये तो वापस रिपीट हो गया पीछे वाला क्वेश्चन, तो प्लीज इसको भी एक बार बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। कुछ डाउट आता है आप इस नंबर पे भेज दे, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा ऑन टाइम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीजें आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।